हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आईटीआर कैसे भरते हैं सैलरी पर्सन की, जहाँ पे सिर्फ आपकी सैलरी है। उसके लिए आईटीआर 1 हम फॉर्म फिल करते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे फाइल करना है। तो पहले हम लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पे एक पेज दिखेगा। इस पेज पे बहुत सारे टैब्स हैं। उस टैब्स में अगर आपको पहले चेक करना है कि आपकी इनकम किस किस चीज़ से आई है, उसके लिए आपको एआईएस चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टैब में एआईएस पे जाऊँगा और एआईएस पे क्लिक कर दूंगा। तो ये एआईएस का यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे। ये दिख रहा है डाउनलोड ऑप्शन, हम डाउनलोड कर लेंगे। और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो पासवर्ड क्या होता है इसमें, आपका पैन स्मॉल लेटर्स में एंड देन आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ। तो ये आपका एआईएस कुछ ऐसा खुल जाएगा, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। यहाँ पे आपका नाम वगैरह लिखा होता है। और यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला टैब है सैलरी का। तो सबसे पहले सैलरी है। तो इस बंदे की जिसकी मैं फाइल कर रहा हूँ, इसकी लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी है और उसने कुछ फॉरेन रेमिटेंस किया है और कुछ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक से। तो ये सब हम इसके आईटीआर में दिखाएंगे। तो चलो, और फिर हम जाएंगे फाइल नाउ पे। तो फाइल नाउ पे हम करंट ईयर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें 25-26 की रिटर्न फाइल करनी है। तो हम करंट ईयर सेलेक्ट करके और ऑनलाइन मोड को क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। तो जो आईटीआर 1 है उसके लिए हम इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, अदर्स जो भी है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस केस में इंडिविजुअल है तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करके प्रोसीड कर देंगे। और अब हम यहाँ पे अपने हमें फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, आईटीआर 1 होता है सिर्फ सैलरी के लिए, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपकी कुछ होती है, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, वो सब यहाँ पे आ जाता है। तो अभी हम आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे हम लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे हमें बताना होता है कि हम आईटीआर भर क्यों दें। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हम आईटीआर भरने क्यों चाहते हैं। क्या जो हमारी इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है, जो कि 2.5 लाख है, या ये कुछ क्राइटेरिया है। अगर ये कुछ क्राइटेरिया में आप फॉल करते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके और फाइल कर सकते हो, या अदर करके फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, तो इस केस में क्या है, हमारी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है। तो हम इस पे क्लिक करके और कंटिन्यू कर देंगे, ओके करेंगे। और ओके करते ही हमको ये पेज दिखेगा। इस पेज पे आप सबसे पहला जो टैब है उसको खोलेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला। इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो हमको देनी होती है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम वगैरह। जब आप रजिस्टर करते हो इनकम टैक्स पोर्टल पे, जब आपको ये सब भरना होता है, तो उसी टाइम पे तो ये डेटा वही है, वहीं से ऑटो फैच होकर आया। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, या पीएससी में काम करते हो, या पेंशनर हो। तो इस केस में ये बंदा प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है, तो हम अदर्स पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि हम ये भर क्यों रहे हैं। हमें इसमें ये सिलेक्ट करना है कि फाइलिंग सेक्शन कौन सा है। हम ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं, तो हम इसलिए 139(1) पे क्लिक करके फाइल कर देंगे। अगर बिलेटेड है कि भाई हमारा जो ड्यू डेट है वो निकल चुकी है, तो हम 139(4) पे क्लिक करके वो कर देंगे। अगर हमें दोबारा से रिवाइज करनी है, एक बार हम फाइल कर चुके हैं, तो हम 139(5) पे क्लिक करके फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये जो ऑप्शन है 115 BAC, मतलब न्यू रिजीम में आपको जाना है या नहीं जाना, तो हम इसमें नो कर देंगे। नो करने से हम न्यू टैक्स रिजीम में हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा। फिर ये पूछ रहा है कि आपने जो आईटीआर है वो कोई रिप्रेजेंटेटिव फाइल करा है एसएससी का, या खुद फाइल करे। तो बेसिकली सब नॉर्मली नो यूज लगाते हैं, तो आप ही नो लगा देना। तो आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करके फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे सबसे ऊपर देखो इनकम फ्रॉम सैलरी दिख रहा है। तो यहाँ पे आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी दिख रही होगी। ग्रॉस सैलरी में आपका यहाँ पे नेट सैलरी और फिर ये माइनस करके ये आपका आ गया। हम चेक कर सकते हैं अगर हमें इसमें कुछ ऐड करना है, लेस करना है सैलरी में, तो हम ये ऑटो फैच कर लेता है। टीडीएस जो आपका कटा होता है उसके बेसिस पे आपके एम्प्लॉयर ने जो टीडीएस की रिटर्न फाइल करी होती है। फिर ये है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी पे लोन लिया हुआ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं उसको, बट न्यू टैक्स रिजीम में वो अलाउ नहीं होता है, ये ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपका जो भी कोई सेविंग इंटरेस्ट वगैरह है वो यहाँ पे ऑटो फैच हो जाता है। बस आपको चेक करना है और आपको आगे बढ़ना है। और ये LTCG 112A का जो नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स हो वो यहाँ पे आ जाता है। तो कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करके यहाँ पे ये कुछ डिडक्शंस हैं जो न्यू टैक्स रिजीम में अलाउ होते हैं। तो अगर आपने इनकम किसी में कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम किया है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अग्निपथ स्कीम में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है तो यहाँ आ जाएगा। तो ये कुछ डिडक्शंस हैं जो यहाँ पे आते हैं। तो इनमें से कुछ इन्होंने नहीं किया था तो हम ओके करके कर दिया, और फिर यहाँ पे जो भी हमारा टैक्स वगैरह कटा होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो इनका टैक्स टीडीएस नहीं कटा है तो उस पर 0 टैक्स पेड आ रहा है, इसलिए
यहाँ कंफर्म करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो जो इनकी सैलरी है वो 12,03,000 बन रही है, जिसका रिबेट इतना बन रहा है और टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट इतना है। तो जो हमारा टोटल टैक्स बना वो 4,014 रुपये बना। तो हम यहाँ पे आगे चलेंगे और इसको कंफर्म कर देंगे, फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। हम एक बार यहाँ चेक कर लेंगे कि सब ठीक है या नहीं है, सब हमने जो फिल करना था कर दिया है नहीं किया। फिर हम पे नाउ करेंगे। हम पे लेटर भी कर सकते हैं और पे नाउ भी कर सकते हैं। तो हम पे नाउ करके और फिर प्रोसीड करके वेरिफिकेशन की OTP वगैरह आके हम उसको वेरीफाई कर देंगे। थैंक यू।